हमला किया है और जो कम से कम 3-4 महीने तक उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है और हम जिस बारे में बात कर रहे थे वही बड़ी खबर आ रही है। आतंकी संगठन हूती ने फैसला लिया है, ये हूती अब ईरान के समर्थन में आ चुका है। ये वही प्रॉक्सी ग्रुप हुआ। मैंने पहले बोला था हूती भी इन्वॉल्व हो जाएगा और इसके ऊपर भी अभी अगले 10-15 मिनट में मिसाइल आ जाएंगे। जो पहला आपने सवाल पूछा था, देखिए अमेरिका की 5-6 बेसेस हैं उस इलाके में और उनको सुरक्षित करना है। ईरान के पास पर्शियन गल्फ में और उस हूती के इलाके में कुछ शिप्स हैं, छोटे मोटे हैं और उनके पास मिसाइल्स हैं जो अमेरिकन बेसिस जो हैं बहरीन में, कुवैत में, कतर में, उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना सप्रेसिव फायर होगा, इतना ज़बरदस्त सप्रेसिव फायर, उनको मौका नहीं दिया जाएगा मिसाइल उड़ाने का, क्योंकि अमेरिका के ट्रूप्स इतने ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत नुकसान हो सकता है उनको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स कमिट करेगा। हाँ, जैसे कर्नल राठौर साहब बता रहे थे, कुछ छोटे मोटे दस्ते। मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। तैयारी तो ईरान ने भी की होगी कि अगर हमला हुआ तो हम भी, जैसा हमने वादा किया था कि हम उनके एयरबेस पर हमले करेंगे। नहीं, हम भी यही सोच रहे थे कि जिस प्रकार से ईरान कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, बल्कि अभी 2 दिन पहले जो जनीवा में मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने बोला आते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। क्या पलटवार है बताते हैं। इजराइल पर मिसाइल दाग दी गई है ईरान की तरफ से, तुरंत पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने ये बड़ा पलटवार किया है और यहाँ पर इससे पहले हमने आपको बताया कि हूती आतंकी संगठन का भी सपोर्ट अब ईरान को मिल रहा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने अपने पलटवार की शुरुआत कर दी है। अब ये समझिए कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है, जबकि इजराइल का एयर स्पेस बंद है। ऐसे में ईरान से MiG-29 उड़ान भरता है और अब जानकारी मिल रही है कि इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं।